देखिए, एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है वो तो लेडीज़ का बहुत समय से, किसी एक सरकार को मैं क्रेडिट नहीं दे रही हूँ, बहुत समय से ज़्यादा है। सो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, साइंस या आर्ट्स, हर स्ट्रीम में एनरोलमेंट ज़्यादा है। बट एनरोलमेंट के बावजूद जो हमें टीचर्स को देखने मिलता है कि मैक्सिमम लड़कियों को सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है कि वो अपने को करियर में निखारें। क्लास में टॉप करने के बाद भी पेरेंट्स की तरफ से ये उन लोगों को प्रोत्साहन नहीं है कि वो करियर चुने अपना। वो सेकेंडरी हैं अभी भी। एक द्वितीय जो होता है सेकेंड ग्रेड सिटीजनशिप जो महिलाओं को प्राप्त है विश्वव्यापी, भारत या केवल कानपुर की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें अभी बहुत ज़रूरत है, स्कोप है। और मुझे अच्छा लगा कि इंडियन पॉलिटिक्स में लेडी जो है अब इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन रही है। इस तरह के डिस्कोर्स, डिस्कशंस से धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आम पब्लिक स्पेस में और इनसाइड द होम्स, पेरेंट्स, टीचर्स, पूरे समाज में ये एक एक्सेप्टेंस तो आए कि अगर दो बच्चे मेरे हैं, एक बेटी हो एक बेटा हो, तो दोनों के से जो मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं या दोनों को जो पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज़ मैं दूं वो बराबर हो। क्योंकि अभी भी इसमें फ़र्क है। और इसमें जब सरकार की बात करें, क्योंकि इलेक्शन टाइम है, तो सरकार को जैसे अगर मोदी जी को ये महसूस हुआ कि उन्हें महिला चर्चा करनी चाहिए थी, दिस इज़ अ गुड बिगिनिंग। इनिशिएट अगर प्रियंका जी ने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वेरी गुड बिगिनिंग। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, महिला से जुड़ी हुई बातों को अगर वो लेकर आते हैं तो उसका स्वागत बेहतर करेंगे हम, बजाय इसके कि किसी कास्ट, कम्युनिटी या किसी फेथ को लेकर आए। इट्स बेटर। सवाल दूसरा है मेरा, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि क्योंकि आप टीचर हैं, इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि एक सरकार को, कोई भी XYZ सरकार बने उत्तर प्रदेश में, उस सरकार को कौन सी बातों पर फोकस करें ताकि महिलाएं नौकरी पेशा में भी दिखें, प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स में दिखे। कौन सी वो मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि लड़कियों के पास जितना पोटेंशियल है, अगर उसका इस्तेमाल इस देश करे तो यह देश की स्थिति कहीं और हो सकती है, बदल सकती है, प्रदेश की स्थिति बदल सकती है। तो क्या कमियां रह जा रही हैं जिसकी वजह से उस पूरे पोटेंशियल का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे? मैं अभी जो बोल रही थी ना कि योजनाओं की जरूरत नहीं है, हमारे पास स्कॉलरशिप्स, मतलब फीमेल स्कॉलरशिप इतने ज्यादा हैं कि शायद बहुत सारा एक वर्ग है जो केवल स्कॉलरशिप के लिए एडमिशन लेता है। इट्स अ रियल ट्रूथ, सभी लोग हम जानते हैं। तो केवल योजनाएं बनाने से कि महिलाओं को ये फ्री दे दें, स्कूटी दे दें, ये दिस इज वेरी वेरी डिसीविंग। ये धोखा देना है महिलाओं के साथ। मुझे लगता है हमें इनाम या फ्री के गिफ्ट्स की बजाय जो महिला का मूल अधिकार है ना, जो बराबरी का हक है, जो समाज में वो खुल के सोच सके, डिसाइड कर सके, इसके लिए पहले तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज को मुझे लगता है अपने जो कंटेस्टेंट्स हैं उसमें अधिक संख्या में महिलाओं को शामिल करना चाहिए, क्योंकि संख्या का फर्क पड़ता है। कई बार महिलाएं ये भी शिकायत करती हैं कि जो महिलाएं आ भी रही हैं राजनीति में, वो राजनीतिक दल से जुड़ी हुई हैं, पता चला किसी परिवार से जुड़ी हैं, उनकी बहू है, बेटी हैं या कुछ और रिलेटिव्स हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन करना होगा पार्टी को? आपने कहा, देखिए, महिलाएं जो भी आ रही हैं, जिसको जैसे प्रधान लेवल पे भी कहें तो हम कहते हैं ना कि वो हस्बैंड द्वारा गाइडेड। प्रधानपति भी हमसे कई जगह मिले चुनाव में। वो प्रधानपति वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर ऊपर तक आप MLA, MP तक, मंत्री तक में ये बातें देख सकते हैं। मगर उसी तरह शुरुआत होनी है, क्योंकि वो महिला जिसको अब तक रसोई घर में ही कैद रखा गया था, अगर हम राजनीतिक गलियारों में ला रहे हैं तो पहले तो किसी भाई या किसी पिता या पति का हाथ पकड़ के ही आएगी और वो उसकी स्टैंप की तरह ही काम करेगी। बट क्या ये कम है कि वो किचन से बाहर वहाँ तक आ गई, उस चेयर पे बैठी, अंगूठा ही लगाया, अंगूठा ही सही, क्योंकि यही तो शुरुआत है। नेक्स्ट स्टेप में शायद वो इतनी कॉन्फिडेंट हो पाए कि उसे किसी पति या भाई या पिता के नाम के बगैर भी काम करने की आदत है। मैं बहुत सिंपल समेटूं अगर आपकी बात को, तो आपने कहा कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो उन्हें किचन से कुर्सी तक पहुंचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।